नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर अभी एसबीआई बैंक का ओला मनी क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि जानकारी समझ आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इस क्रेडिट कार्ड में चार्जेस क्या लगने वाला है, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए कोई भी आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, यानी कि ज्वाइनिंग चार्ज इसका नील रखा गया है, यानी कि ज्वाइनिंग चार्ज फ्री है। अब यहीं पे बात करते हैं इसके एनुअली चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए जो आपको एनुअली चार्ज पे करना पड़ेगा 499 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्ज वेव ऑफ कराने के लिए, तो आप पूरे साल में अगर 1 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअली चार्ज होगा तो वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ज्वाइनिंग चार्ज भी आपका फ्री है और साल में 1 लाख रुपए यूज कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो 499 प्लस जीएसटी लगने वाला है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं इसके एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और एटीएम से कोई अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो पूरे अमाउंट का 2.5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहीं पे बात करते हैं इसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो भी अमाउंट आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बात कर लेते हैं बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप ओला पे कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं तो आपको 7% का रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू जो रखी गई है 1 रुपए की रखी गई है, यानी कि आपसे जो भी अमाउंट आप ओला पे स्पेंड करेंगे तो आपको 7% का आपको रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अदर जगह पे कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यहाँ पे आपको एवरी 100 रुपए पे 1% का रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, यानी कि 1% का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस रिवार्ड पॉइंट को आपको जब ज्यादा अमाउंट हो जाए, जब ज्यादा रिवार्ड पॉइंट हो जाए तभी आपको रिडीम करना चाहिए, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में जो भी रिवार्ड पॉइंट अगर आप रिडीम करेंगे तो आपको 99 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा, यानी 99 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो जब मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रिवार्ड पॉइंट को जब भी रिडीम करें तो जब आपका ज्यादा रिवार्ड पॉइंट हो जाए तभी आप रिडीम करें, अदरवाइज रिडीम ना करें, नहीं तो यहाँ पे 99 रुपीज का 99 रुपए का आपको चार्ज देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके क्लियर ट्रिप से अगर आप फ्लाइट की बुकिंग टिकट लेते हैं, फ्लाइट की टिकट लेते हैं, तो यहाँ पे आप 5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से को यूज करके। अगर आप क्लियर ट्रिप से फ्लाइट की टिकट बुकिंग करते हैं तो आप 5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके क्लियर ट्रिप से अगर आप डोमेस्टिक होटल्स बुक करते हैं तो 10% का कैशबैक आपको मिलेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकिंग के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंटरनेशनल होटल्स बुक करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा 6% का कैशबैक। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप एक्टिविटीज बुक करने पे आपको मिलेगा 12% का कैशबैक। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव पा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से। बट मैक्सिमम जो अमाउंट आप वेव करा सकते हैं 100 रुपए का, यानी कि 10,000 रुपए का अगर आप फ्यूल लेते हैं तो आप जो है 10,000 रुपए तक का मंथली फ्यूल लेंगे तो आप जो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव पा सकते हैं। अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट जाएगा तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज लगेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ईएमआई बेनिफिट भी पा सकते हैं। सपोज दैट आपने 20,000 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन कर लिया और आपके पास एक बार पेमेंट करने का आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि इसको ईएमआई में कन्वर्ट करके पेमेंट करें, तो उस चीज का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, यानी कि इसमें आपको ईएमआई बेनिफिट भी मिल रहा है। आप अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में भी कन्वर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बता देते हैं एसबीआई का ओला मनी जो क्रेडिट कार्ड है उसको बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका जो एज होना चाहिए 21 साल प्लस होना चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम होना चाहिए 20,000 रुपए होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिमिटेड है तो। और आपको अगर कार्ड टू कार्ड, अगर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप कार्ड टू कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर आपका अगर
किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आपके पास आईटीआर नहीं है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 के करीब है तो आप भी बनवा सकते हैं। सिविल स्कोर के बिहाफ पे भी यह क्रेडिट कार्ड आपको इजीली मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंस, सिविल स्कोर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।